कौन सी कंपनी की है, इनकी लाइफ कितनी है, मतलब देखिए इनकी कीमत बताइएगा कि अगर अगले साल आपने ये लाखों रुपए की बैटरियां दोबारा लगवानी है तो आपका तो बिल, आजकल बड़ा मशहूर डायलॉग है कि बढ़ गया तो आप तो बढ़ गए। असल में जो ज्यादातर चीज है कि कस्टमर खुद जब बैटरी परचेज करता है उसे नहीं पता होता कि मैं क्या चीज परचेज कर रहा हूँ। ये सोलर के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम आपने भी देखे, एक प्रोग्राम मैंने भी किया। मेरे साथ आज एक नौजवान है, मोहम्मद अम्मार इसका नाम है, सोलर इंस्टॉलर है। अम्मार, आप ये बताएं कितने किलोवाट का आपने ये सिस्टम लगाया, ये इन्वर्टर कौन सा है? तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इन्वर्टर इस्तेमाल किया है मैंने इस प्रोजेक्ट में फ्रोनस कंपनी का, जो है 6 किलोवाट का है ये, और पीवी 7200 मॉडल है। ये ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है और हाइब्रिड भी है। और पैनल जो है हमने 10 ऐड किए हैं 575 वाट के। और अब जो कि आपको पता है इस टाइम 3 बजे का टाइम होने वाला है, तो सोलर से जो हमें इनपुट मिल रही होगी वो तकरीबन 25 से 3000 वाट के राउंड बोट होगी। 10 मरला घर है और इसके 2 पोर्शन है और दोनों पोर्शन की लाइटें ऑन की हुई हैं और उस पे हमारा जो लोड इस टाइम चल रहा है वो 1000 वाट का है। हमारी बैटरियां जो इस टाइम फुल चार्ज हैं, तो बैटरियां भी कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। सोलर से अभी हमें जो है 1100 वाट मिल रहा है, ठीक है, और हमारा लोड जो है वो 900 वाट या 1000 वाट के राउंड बोट है। यानी ये कहने का मकसद है कि इस वक्त बगैर पैसे की बत्ती जाती है। बिल्कुल। हम देखो कि हमने वापरा भी ऑफ की हुई है, वापरा का हमने साथ में ब्रेकर भी इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट मैं आपको आता हूँ ब्रेकर्स की तरफ जी। तो ये अमूमन कुछ कारीगर हजरात होते हैं जिनको पता नहीं होता और आते हैं लगा के चले जाते हैं डायरेक्ट तारें, जिसकी वजह से कस्टमर का ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर सबसे एक्सपेंसिव चीज है। ठीक है। और जब ये किसी भी शॉर्ट सर्किट के जरिए या कोई भी ऐसी चीज जो आपको ओवर वोल्टेज नजर आ रही है, मतलब जैसे हमारे इस पार्क सिटी के अंदर ज्यादातर जनरेटर्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो जनरेटर की वजह से वोल्टेज ज्यादा हो, तो ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इन्वर्टर जल जाता है। अच्छा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो एक चीज ऐड की है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन किट है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने इसको 250 वोल्टेज पे सेट किया। अगर हमारे 250 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो रहे हैं तो हमारे इन्वर्टर को ये वापड़ा देना बंद कर देगा, मतलब जनरेटर की बिजली देना बंद कर देगा। अच्छा। और उसके साथ हमने इसके एम्पेयर सेट किए हैं, वो तकरीबन हमने इसकी पावर के लिहाज से सेट किए हुए हैं। ज्यादातर ये हमें आउटपुट यहाँ इस जो है 10 मरला पे 18 से 19 एम्पेयर मिल रही होती है। और अब अगर आपके एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तब ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देगा। उसके बाद जो होता है कि हमारा चेंज ओवर ब्रेकर्स, पहले चेंज ओवर रोटरी का इस्तेमाल किया बिल्कुल, हाँ जी, मुझे याद है। तो अब जो है हम चेंज ओवर ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो फेज है उसको चेंज करते हैं और जो न्यूट्रल है उसे कॉमन करते हैं। इन्वर्टर के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्लेन आती है या इन्वर्टर की कोई चीज ऐसी जल गई है जिसे हमने उतार के सर्विस सेंटर भेजना है और हमारे कस्टमर को ज्यादा परेशानी भी ना आए, वो खुद भी उतार सकता है या किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन से उतरवा भी सकता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको चेंज ओवर के जरिए, देखो अब हमारा इस टाइम पूरा लोड जो है इन्वर्टर से होकर जा रहा है या इन्वर्टर मैनेज कर रहा है। हमारी वापरा इस टाइम खड़ी है तो हमने जस्ट इस ब्रेकर को एक साइड से ऑन करना है, दूसरी साइड से खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो हमारा टोटली लोड जो है इस टाइम वापरा पे शिफ्ट हो गया है। अब इन्वर्टर हमारा दिखा रहा है यहाँ पे बिल्कुल 0 वाटेज है, हमें कोई लोड नहीं देखने को मिल रहा। मतलब ये है कि अब हम सारे ब्रेकर को ऑफ कर दें तो हमारा ये है वापरा सारी फिर भी ऑन रहेगी घर के अंदर। तो हमारा ये इन्वर्टर टोटली खाली हो गया। यानी अब इसकी जो मेंटेनेंस करवानी है आप इसे करवा सकते हैं, कोई जरूरत तंगी नहीं होगी, हम वेबडा या सोसाइटी की बत्ती इस्तेमाल कर। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये ब्रेकर का इस्तेमाल किया है सोलर के लिए। तो अब हम जैसे इसे ऑन करते हैं तो हमारे इन्वर्टर के अंदर ये सोलर ऐड होगी। अमूमन कारीगर क्या करते हैं, सोलर ब्रेकर नहीं लगाते, जिसकी वजह से कभी हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हो और सोलर करंट देता ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी जारी रखता है, जिसकी वजह से पूरा इन्वर्टर जल जाता है। तो ये चीज जरूरी होती है, ये प्रोटेक्शन किट जितनी भी हैं। अच्छा। उसके साथ हमने जो है अपना आउटपुट ब्रेकर लगाया है जो कि हमारे टोटल घर को आउटपुट फ्राहम कर रहा है इस ब्रेकर के जरिए, क्योंकि आगे शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, हमारे ये वापरा नहीं है तो उसके बाद हमारा ये ब्रेकर काम करेगा। अब हमने इसको चेंज किया चेंज ओवर के जरिए, तो हमारी वापरा अभी भी 0 शो करवा रहा है कि हमारा इस टाइम जो लोड है घर का 0 वाट है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो सारे लोड जो है मैनेज हो जाएगा। तो चलते हुए इन्वर्टर को कभी भी ब्रेकर बैटरी वाला ऑन नहीं करना होता। अच्छा। पहले ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद जी ये दोबारा मैं इनसे कहता हूँ, ये जरूरी चीज है, एक दफा दोबारा बताइए। बच्चे हर घर में होते हैं और उनका एक शुगल होता है पंगा लेना,
तो बिल्कुल। क्या करना है? नेक्स्ट हमने जो ब्रेकर लगाया वो बैटरी का ब्रेकर हमने इसके लिए इस्तेमाल किया। एक तो शॉर्ट सर्किट होने से हमारा ब्रेकर जो है गिर जाए और बैटरी का भी लाइफ जो है ब्रेकर की वजह से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो बैटरी को चलते हुए ब्रेकर अगर ऑफ कर दिया और उसके बाद अगर ब्रेकर आपका ऑन होता है तो इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की ज्यादा जो है गुंजाइश इस वजह से आ जाती है कि चलते हुए इन्वर्टर के अंदर आपने ब्रेकर बैटरी का ऑन कर दिया। ये फ्रोनस के सबसे ज्यादा जो है इस तरह का इशू आ रहा है फ्रोनस के अंदर। लेकिन ये कंपनी सारी ही कहती है कि चलते हुए इन्वर्टर का ना तो ब्रेकर गिराएं और बैटरी वाला और ना ही ऑन करें। तो हमने सबसे पहले इसे ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद हमने इसको ऑन करना है। अच्छा अमार, आप ये देखिए, आपने ये 6 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया, इन्वर्टर भी लगाया, बैटरियां भी लगाई। कुछ अरसे बाद जो आपका कस्टमर है, ये जो घर का मालिक है, वो कहता है कि यार मैं इसको बढ़ा दूं। जी जी। तो अब आप ये बताइए कि वो 10 किलोवाट का करना चाहता है, ये आपका इन्वर्टर काम आएगा? प्लेटें तो चले आपने ऊपर लगा दी, ये इन्वर्टर काम आएगा? जी बिल्कुल। इसमें एक चीज है कि अगर वो 10 किलोवाट का करना चाहेगा, यही इन्वर्टर लगा वो, और उसके साथ वो क्या करे, ऐसा ही एक और सेटअप ऐड कर ले तो वो उसका 10 किलोवाट का हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर ये कहे कि ये मैं उतारूं और सेल करूं और पैनल भी बढ़ा दूं, ये पैनल भी सेल करो, तो ये फिर उसकी सरासर उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस है, क्योंकि इसे लगा रहने दे। यानी जो ऊपर पैनल लगे हुए हैं उनकी तादाद बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। और ये एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर और लेके आएगा, जी भले वो 10 किलोवाट उसको जी, अपना चाहिए। जी वो बिल्कुल। ये दो इन्वर्टर एक ही जगह पे लगे रहे हैं और आउटपुट एक ही दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के पैरेलल कर दिया जाता है उसको। अच्छा, इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता हाँ, है। अब आ गई बात बैटरीज की। ये बैटरीज दिखाएं जी, ये बैटरीज जो हैं ये अपना कौन सी कंपनी की हैं, इनकी लाइफ कितनी है, मतलब देखें इनकी कीमत बताइएगा कि अगर अगले साल आपने ये लाखों रुपए की बैटरियां दोबारा लगवानी है तो आपका तो बिल, आजकल बड़ा मशहूर डायलॉग है कि बढ़ गया, तो आप तो बढ़ गए। असल में जो ज्यादातर चीज है कि कस्टमर खुद जब बैटरी परचेज करता है उसे नहीं पता होता कि मैं क्या चीज परचेज कर रहा हूँ। ये बैटरी कस्टमर ने प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जो आजकल जो अच्छी चीजें बन रही है उसमें टॉल ट्यूबुलर TX 1800, 2200, 2500 मॉडल जो बैटरियां आ रही है ना, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज, उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है इस सोलर प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उसकी एक डीप सेल वो बैटरी होती है और उसके अंदर जो लाइफ है ना वो तकरीबन 5 साल तक इजीली। हाँ, ये देखें, ये जवाब है कि ये बैटरी जो आप कह रहे हैं वो कितने की है? वो तकरीबन मैक्सिमम अगर TX 1800 मॉडल की तरफ जाए तो वो हमें 50,000 की मिल जाती है। 50,000 की एक बैटरी, अगर 4 बैटरियां हो तो 2 लाख 2 लाख रुपए की बैटरी है, और ये गारंटी है कि वो 4 साल या 5 साल चलेगी। जी, उसकी एक वजह से गारंटी है। गारंटी से मुराद है ग्रांटेड चीज उस वजह से आपकी 5 साल लाइफ पूरी हो सकती है जब आपने प्रोटेक्शन किटों का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने ब्रेकर लगाया हुआ है और कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेकर गिर जाएगा या ब्रेकर जल जाएगा, ब्रेकर का आपका नुकसान होगा, बैटरी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैटरी की पावर से ज्यादा पावर आप कहीं भी लगा देते हो ना, तो तब बैटरी की लाइफ कम होने का खदशा है। अब एक बैटरी है जो बिल्कुल ही मिसाल के तौर पे हमें 1000 वाट प्रोवाइड कर सकती है, वहां पे हमने उससे लिया ही 200 या 300 वाट है बैकअप, तो उसने तो 5 के बजाय 6 साल या 7 साल निकाल दिए, क्योंकि उसकी तो लाइफ पे कोई असर नहीं आया। असल में इसके अंदर भी सेल साइकिल्स आते हैं, जो ट्यूबुलर बैटरी हैं इसके अंदर भी साइकिल्स हैं, वो 1 साल बाद कुछ साइकिल्स गिराती हैं। अगर लोड के हिसाब से लोड ज्यादा डाले तो वो ज्यादा गिरा सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात, इस 6 किलो वाट की आज के दौर में आपने लगाया है, आपसे कोई और हमारा पार्क व्यू का दोस्त या लाहौर से बाहर या कहीं लगवाना चाहता है तो कितनी कीमत आई है इसकी? सर ये अब भी कुछ दिन पहले, 10 दिन की बात है, आप वीडियो का जो है टाइम देख लें, आज से 10 दिन पहले जो है वो काफी रेट डाउन हो गए थे, मतलब वो 60 पर वाट के ऊपर भी चला गया, 60 रुपीज पर वाट पे डॉलर जब नीचे आया। जी, जब नीचे आया, और अब जो है इस टाइम से और हमें ये 8.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। 6 किलो वाट के अंदर हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये सारा टोटली प्रोजेक्ट 6 किलो वाट का, क्योंकि हमने यहाँ पे पैनल लगाया 10, तो 10 पैनल 5000 वाट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4000 वाट मिनिमम, तो लेकिन हम इसके साथ 7 किलो वाट के पैनल लगा सकते हैं, मतलब 7000 तक इसके साथ पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि ये PV 7200 मॉडल है तो इसका 7000 वाट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और ये खुद 6 किलो वाट का, मतलब 6000 वाट का है। तो ये टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आई थी इसकी कॉस्ट। ले जी, इंतहाई आपने देख लिया, कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ी मेहनत से काम करता है, नंबर इसका दूंगा। सोलर के मुतालिक अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, इंस्टॉल करवाना है, तो बिल्कुल ये आपको ऑनेस्टली आपको बताएगा, गाइड करेगा और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी।